Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start voice related to past. पास्ट टेंस से संबंधित वॉइस कौन कौन से हैं और पास्ट टेंस से कौन से पास्ट टेंस के पार्ट हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है उनकी हम चर्चा करेंगे. आई हैव टॉल्ड यू अबाउट वॉइस. There are two kinds of voice in English, active voice, passive voice. वॉइस के दो प्रकार है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. हमारा जो टॉपिक है वॉइस, वो टॉपिक चल रहा है. हमने प्रेजेंट टेंस में बनने वाले वॉइस की चर्चा कर ली है. आज जो हम बात करेंगे वो पास्ट टेंस में बनने वाले वॉइस की बात करेंगे. तो हमारे टॉपिक का नेम है वॉइस. ओके, लेट्स गो स्टार्ट नाउ. चलो अब हम शुरू करते हैं. देखिए, टॉपिक का नाम है वॉइस. वॉइस, अंडरस्टैंड? वॉइस. तो देखिए, ये हमारा टॉपिक है वॉइस. हम पास्ट टेंस में बनने वाले वॉइस की बात करेंगे आज, क्योंकि इससे पहले प्रेजेंट टेंस में बनने वाले वॉइस की बात मैंने कर ली थी. आप पास्ट टेंस से बनने वाले वॉइस की चर्चा करेंगे आज. ओके, तो देखिएगा, पास्ट. पास्ट में सबसे पहले कौन सी बात करते हैं? पास्ट सिंपल. देखिए, वॉइस की बात हो रही है. पास्ट सिंपल में वॉइस बनने का क्या रूल है वो बात करेंगे. तो पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, ठीक है. टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, वॉइस. ये देखिए, ये मुख्य रूप से पाठ का जो टॉपिक है इसका नेम है. तो पास्ट सिंपल टेंस वॉइस. पास्ट सिंपल टेंस में वॉइस कैसे बनता है और क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बात करते हैं. सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिखिएगा पास्ट सिंपल टेंस में बनने वाले वॉइस का. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है. जो ये स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस का है. याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर लिखा था वो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है. तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है. उसके बाद प्लस इसके बाद आपके वॉच या वर्ड. वाज है वो सिंगुलर में आएगा, वर्ब प्लूरल में आएगा. इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. याद रहे, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. उसके बाद फिर वही बाई और उसके बाद एजेंट. एजेंट यानी ऑब्जेक्ट. एजेंट यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है. ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप. ऑब्जेक्ट, ये याद रहे. और ऑब्जेक्ट के बाद यदि अदर वर्ड दे रखा है तो अदर वर्ड और लिख दीजिए. और अदर वर्ड वहाँ का वहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा. अदर वर्ड यदि दे रखा हो तो, नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं. अंडरस्टैंड? याद रहे. तो देखिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया. सब्जेक्ट वाज या वर्ड. वाज सिंगुलर, वर्ड प्लूरल में आएगा, ठीक है. सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वाज आएगा, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो वर्ड आएगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मैन वर्ब की, फिर बाई और फिर एजेंट. यानी एजेंट का मतलब ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा. एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय. देखिएगा, अब हमें एक आपको सेंटेंस लिखा रहा हूँ. जैसे आप कहेंगे सी, ये मैं एक्टिव वॉइस लिखा रहा हूँ, ठीक है. एक्टिव वॉइस. आप कहेंगे सी wrote a she wrote a novel.
उसने एक उपन्यास लिखा। देखिए इसको नॉवल नहीं पढ़ना, इसका इंग्लिश साउंड होता है नोवेल। सी रॉट ए नोवेल। उसने एक उपन्यास लिखा। याद रहे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो आपको पता है पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता चल रहा है कि पास्ट सिंपल टेंस है। अब ये है एक्टिव वॉइस, तो पास्ट सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस दे रखा है, इसको आपको पैसिव बदलना है। तो पैसिव बदलने समय सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने कहा था ना कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस यानी पी और वी, ठीक है, पी का पैसिव और वी का वॉइस, ए का एक्टिव और वी का वॉइस। तो अब पैसिव वॉइस बदल रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, ए नोवेल। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा। ये देखो मैंने कहा वाज के बाद वाज सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, वर्ब प्लूरल में आएगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, ए नोवेल वाज। अंडरस्टैंड। अब मैंने कहा वर्ब की हमेशा आती है थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म थी रॉट, थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, तो आप लिखेंगे रिटर्न। क्या लिखेंगे, रिटर्न। अंडरस्टैंड। ए नोवेल वाज रिटन, और इसके बाद मैंने कहा बाय लिखना है, मैन वर्ब के बाद और एजेंट से पहले लिख दिया बाय। बाय के बाद अब देखिएगा ये सब्जेक्ट था और मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, सी का ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव। अब सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर, तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हर। अंडरस्टैंड। ए नोवेल वाज रिटन बाय हर, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। अब देखिए और एक्टिव वॉइस, आप कहेंगे वी प्लेड we played some games। देखिएगा we played some games, हमने कुछ खेल खेले, और ये था सी रॉट ए नॉवेल, उसने एक उपन्यास लिखा। फिर आपने उसका पैसिव वॉइस किया था ए नॉवेल वाज रिटन बाय हर, यानी एक उपन्यास उसके द्वारा लिखा गया। अब है एक्टिव वॉइस, वो है वी प्लेड सम गेम्स, हमने कुछ गेम खेले। तो देखिएगा कुछ गेम, ये क्या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे आप। तो पहले पैसिव वॉइस को पीवी लिख दीजिए। अब सम गेम्स, पहले लिखिए आप सम गेम्स प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। तो प्लूरल है तो प्लूरल में आता है वर्ब, तो आएगा वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें वर्ब आएगी, ये वर्ब, ये प्लूरल में आएगी वर्ब। सिंगुलर में वाज आता है, ये देखिए यहाँ सिंगुलर था इसलिए वाज, लेकिन ये प्लूरल है इसलिए आया वर्ब। सम गेम्स वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या था, प्लेड, ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है, ध्यान रखना, प्ले प्लेड प्लेड, प्लेइंग प्लेस। अंडरस्टैंड। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर प्लेड की थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, तो लिखेंगे प्लेड। अंडरस्टैंड। बाय, अब आपको लिखना है बाय, मैन वर्ब के बाद एजेंट यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय लिखोगे, तो बाय लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वी था, अब इसको ऑब्जेक्टिव, तो जब वी को ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस। सम गेम्स वर प्लेड बाय अस। अंडरस्टैंड। देखिएगा अगला, दे परचेज, द परचेज। देखिएगा
एक थोड़ा और लेवल का लिखाते हैं, पर्चर ना लिखा के दूसरा लिखा देता हूँ, दे बाउट, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म से पता चलता है पास्ट सिंपल टेंस है, ये भी सेकंड फॉर्म थी पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में वॉइस कर रहे हैं, पास्ट सिंपल में भी वॉइस, दे बाउट ए टीवी, टीवी फुल फॉर्म होता है टेलीविजन, टीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीविजन। तो टीवी, दे बॉट ए टीवी, उन्होंने एक टीवी खरीदा। तो अब देखिएगा, अब आप इसको कैसे बदल रहे हैं, आप बदल रहे हैं पैसिव वॉइस। तो जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ए टीवी, ए टीवी। अब ए टीवी क्या है, सिंगुलर है, तो वाज आएगा, ए टीवी वाज। अब देखिए बॉट, बाई फर्स्ट फॉर्म, बॉट सेकंड फॉर्म, और बॉट थर्ड फॉर्म है, और बाइंग फोर्थ फॉर्म, और बाइज फिफ्थ फॉर्म है। तो यहाँ आपको सेकंड फॉर्म लिखा हुआ था, ये पास्ट सिंपल था, अब आप बदल रहे हो पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस मैंने बताया हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो बाउट की थर्ड फॉर्म होती है बाउट, सेकंड फॉर्म भी बाउट है और थर्ड फॉर्म भी बाउट है। तो आप लिखेंगे ए टीवी वाज बाउट, बाउट। अब देखिए, फिर मैंने कहा मैन वर्ब और एजेंट से, मैन वर्ब के बाद और एजेंट से पहले बाई करना है, तो आप करेंगे बाई। अब देखिएगा, यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का दे, इसको ऑब्जेक्ट बदलना है, तो दे का ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम, फुल स्टॉप, अंडरस्टैंड। ये सारे मैंने आपको टेबल में बताए थे जब पैसिव वॉइस हमने स्टार्ट किया था। एक हमारी क्लास है, आप देखना 21 मिनट और 58 सेकंड, 21 मिनट और 58 सेकंड की क्लास है, जिसमें सबसे पहले पैसिव वॉइस के रूल बताए थे। उसमें आपको जाके देखिए, 21 मिनट और 58 सेकंड की क्लास है, उसमें जाके देखिए ये सारा बताया हुआ है। दे का देम, सी का हर, ही का हिम, यू का यू, वी का अस, आई का मी, इट का इट, हु का हु। जब आप इसको ऑब्जेक्टिव बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव बनेंगे सारे, ये मैंने सारे बता रखे हैं, एक टेबल बनाई हुई है। 21 मिनट और 58 सेकंड की क्लास जाके देखना ना, उसमें सारे रूल बता रखे हैं। सबसे पहले मैंने रूल ही बताए थे वॉइस के, उसके बाद मैंने प्रेजेंट टेंस में बनने वाले वॉइस बताए, और आज मैं बात कर रहा हूँ पास्ट टेंस में बनने वाले वॉइस, अंडरस्टैंड। तो ये आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट बना लीजिए, अंडरस्टैंड, समझ रहे बराबर, बहुत अच्छा। तो देखिएगा, ये एक्टिव, ये पैसिव बदल दिया, ये भी एक्टिव था, ये पैसिव बदल दिया, ये भी एक्टिव में था, ये पैसिव बदल दिया, अंडरस्टैंड। एक्टिव दिया हुआ मिलता है पेपर में, पैसिव में आपको बदलना होता है, और कभी कभी पैसिव में दे देते हैं तो एक्टिव बदल देंगे। अब जैसे मान लीजिए ये दे दिया पैसिव, तो एक्टिव कैसे बदलना है, जैसे पैसिव में आ गया ए नोवेल वाज रिटन बाय हर, यानी कि यहाँ से पता चलता है वाज से कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का है पैसिव वॉइस, तो इसका वापस किस में बदलो, वापस बदलो आप एक्टिव में। तो आप कहेंगे, पहले देखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव है वापस सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा सी। अब देखिए सी, और ये पास्ट सिंपल टेंस था, तो वर्ब क्या है कि सेकंड फॉर्म, सी रॉट, सी रॉट ए नोवेल, ए नोवेल। अब देखिए ये था एक्टिव वॉइस, सी रॉट ए नोवेल, तो ये एक्टिव वॉइस था, ये बदल गया था पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस दे दिया जाए तो पैसिव बदलना, और पैसिव दे दिए तो एक्टिव बदलना। लेकिन आपको एग्जाम में राजस्थान अजमेर बोर्ड द्वारा एक्टिव वॉइस दिया हुआ होता है, पैसिव वॉइस में आपको बदलना होता है। तो एक्टिव वॉइस तो आपको दिया हुआ मिलेगा, पैसिव वॉइस तो आपको बदलना है। ये पैसिव बदलने के मैंने सारे नियम बता दिए हैं, अंडरस्टैंड, ये आपको ध्यान रखना। जो ए बी लिख रहा हूं मैं, ए बी, ए का मतलब एक्टिव और बी का वॉइस, पी का मतलब पैसिव और बी का मतलब वॉइस। अब इसका फुल फॉर्म मैं लिखा दूं यहाँ पर, देखिएगा, मैं जो ए बी लिखता हूँ, ए बी, इसका पूरा नाम होता है एक्टिव वॉइस, तो इसका पूरा नाम लिखा देता हूँ। ए का होता है एक्टिव, अंडरस्टैंड, और वी का होता है वॉइस। आप पूरा नाम ऐसे लिख सकते हैं वॉइस, तो ये इसका पूरा नाम हो गया, अंडरस्टैंड। एक मैं लिखता हूँ पीवी, पीवी का होता है पैसिव वॉइस, तो पूरा नाम आपको लिखा देता हूँ, ये फुल नेम हो गया इसका, फुल नेम पैसिव और वॉइस, अंडरस्टैंड, पैसिव वॉइस। तो इसी पैसिव वॉइस को शॉर्ट में कहते हैं पीवी,
एक्टिव वॉइस इसको शॉर्ट में कहते हैं एवी। अंडरस्टैंड? तो ये देखिए आप बड़े आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम बेस्ट है। देखिए आप स्टडी को मजे से पढ़िए, आप जब अध्ययन कर रहे हैं ना आनंद लीजिए, स्टडी को एक खेल समझिए, खेल खेल में पढ़िए, देखिए आपको दुनिया की हर चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। अध्ययन को कभी भी भार मत समझो। आप जब अध्ययन कर रहे हैं ना, आप ये सोचो आप खेल रहे हैं और इस खेल को बड़ी ईमानदारी से खेलना है। जब इस स्टडी रूपी खेल को आप ईमानदारी से खेलेंगे तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा पास्ट सिंपल टेंस में बनने वाला वॉइस चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनने वाला वॉइस। ओके, तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए बच्चों, वॉइस नाम तो रहने दो वापिस, क्योंकि यही टॉपिक कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वॉइस। मुख्य रूप से टॉपिक ये है वॉइस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉइस कैसे बनेंगे उनकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका भी स्ट्रक्चर लिखिए। तो आप जब पैसिव वॉइस को बदलेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनने वाले वॉइस से रिलेटिव मैं आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होगा। अंडरस्टैंड? तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। दोबारा सुनना, एक्टिव वॉइस जो लिखते हैं इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, अंतिम जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट, इसके बाद वाच या वर। वाच वो एक बात सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए, और इसके जस्ट बाद लगाना बीइंग। याद ये रखना भाई, ये चीज आपको याद रखना है। ये प्लस दिया हुआ है, ठीक है। बीइंग क्या लिखना है, बीइंग, ये याद है ना, बीइंग, ठीक है ना। ये ई है बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में बीइंग जुड़ता है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा जो जुड़ेगा वो होगा बीइंग। तो सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ड, वाज सिंगुलर, वर्ड प्लूरल, और उसके बाद आएगा बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आपके बाय, देन आफ्टर, यानी उसके बाद आपका जो आएगा आफ्टर देन वो आएगा आपके एजेंट, यानी कि जिसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या होगा, तो ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये स्ट्रक्चर लिखा दिया है, अब बराबर आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे आप कहेंगे द चाइल्ड was the child was drinking milk. Understand? The child was drinking milk. बच्चा दूध पी रहा था, तो ये क्या था, ये आपके था एक्टिव वॉइस। अब इसको बदलना पैसिव वॉइस में, तो मैं ए भी लिख रहा हूं, यानी एक्टिव वॉइस था। इसको आपको बदलना पीवी, यानी पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। तो देखिएगा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है मिल्क। तो ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट मिल्क है, ये पैसिव वॉइस का बनेगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए। ये मैं वापस दी लिख देता हूँ। अंडरस्टैंड? तो अब मिल्क को जो है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, ये पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो लिखेंगे मिल्क। अब मिल्क क्या है, तो नाउन है। कौन सा नाउन है, तो मैटेरियल नाउन है। ठीक है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, कठोर, द्रव और ठोस।
ये तीनों ही जो अवस्था है, जो पदार्थ है, वाचक जो संज्ञा है, मैटेरियल नाउन कहते हैं जैसे, तो मैटेरियल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर में आता है, और मैटेरियल नाउन सिंगुलर में है तो इसके साथ आपको पता है यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प वर्ब है, वो सिंगुलर में आपको पता है वाज आएगा। तो क्या आएगा? वाज। मिल्क वाज, मिल्क वाज। अब देखिए मिल्क वाज, अब देखिए मैंने कहा था बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस जब हो, कॉन्टिन्यूस चाहे पास्ट हो और चाहे प्रेजेंट हो, फ्यूचर की बात नहीं करेंगे क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टाइम के आधार पर टेंस होता है, वो बात तो है, मैंने कराया भी था आपको, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो पैसिव वॉइस दो के कॉन्टिन्यूस में बनते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पैसिव वॉइस कितने के बनते हैं टोटल? तो 8। जो टेंस है, टेंस के अंदर टोटल 12 पार्ट होते हैं, जैसे 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, जिनमें से 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं। किस किस के बनते हैं? तो मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल का बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो प्रेजेंट के शुरुआत के 3 बनते हैं। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता है और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है। इसके अलावा पास्ट के भी 3 बनते हैं। पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बनता है, जो अभी करा दिया मैंने। अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनेगा और पास्ट परफेक्ट का भी पैसिव वॉइस बनेगा। 3 पास्ट के पैसिव वॉइस बनते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो पास्ट के शुरुआत वाले जो 3 हैं इनका पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा। ध्यान रखना, फ्यूचर में 2 के पैसिव वॉइस बनेंगे, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो पैसिव वॉइस चल रहा है, विशेष ध्यान रखना। तो आप देखेंगे मिल्क वाज, मिल्क सिंगुलर इसलिए वाज आया है, और उसके बाद कॉन्टिन्यूस में बीइंग करना होता है, तो आप करेंगे बीइंग। कॉन्टिन्यूस टेंस का पता कैसे चलेगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो पता चलेगा आईएनजी फॉर्म से, यानी कि इसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो फोर्थ फॉर्म से पता चलेगा कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस में एक नया आपको जोड़ना होता है, वो होता है बीइंग। क्या होता है? बीइंग। यार वापस लिख रहा हूँ आर, ठीक है, ओके देखना, ये गलती से मिट गया था, मैंने वापस लिख दिया है। तो ये बीइंग जुड़ेगा, नया नया क्या जुड़ेगा? बीइंग। तो मिल्क वाज बीइंग, और बीइंग के बाद मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक। देखिए ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, तो ये होगा थर्ड फॉर्म ड्रंक। अंडरस्टैंड? ये थर्ड फॉर्म है, और पैसिव वॉइस बना रहे हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ड्रंक। अब इसके बाद देखेंगे बाय। ओके, ध्यान ना, मैन वर्ब के जस्ट बाद बाय लगाना है और एजेंट से पहले, तो मैन वर्ब या ड्रंक हो गया, ड्रंक के बाद आई, ड्रंक के बाद लिख दिया बाय। अब बाय के बाद एजेंट लिखना होता है, यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? तो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का जो एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या था? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था द चाइल्ड, तो ये द चाइल्ड है, वो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो द चाइल्ड, द चाइल्ड। अंडरस्टैंड? मिल्क वाज बीइंग ड्रंक बाय द चाइल्ड, बाय द चाइल्ड। तो द चाइल्ड यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया, तो द चाइल्ड का द चाइल्ड ही आ जाएगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन उनमें जो जिनका ऑब्जेक्टिव होता है, दे का देम, सी का हर, वो तो चेंज करना है ऑब्जेक्टिव बनाते समय, लेकिन द चाइल्ड का ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो द चाइल्ड ही होगा। अंडरस्टैंड? याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करें एक्टिव वॉइस, और बता रहे हैं हम आपको। आप कहेंगे आई was, understand? I was making a picture, you can say a poster, poster भी कह दीजिए, एक बार पोस्टर लिख देते हैं, a poster, ठीक है। I was making a poster
इन द रूम, इन द रूम। देखिएगा इन द रूम, घबराइए मत, ये इन द रूम क्या है, ये अदर वर्ड है। तो आप इसमें एक चीज लिख सकते हैं, नहीं अदर वर्ड, जितने भी स्ट्रक्चर थे इनमें एक लास्ट में चीज रख सकते हैं अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड। अदर वर्ड जो है ना ये हमेशा वापस अदर वर्ड ही देंगे, तो ये वापस एंडिंग में आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अदर वर्ड वापस लास्ट में रह जाएंगे, तो इनको तो आप छेड़ना ही नहीं, ये लास्ट में, तो ये वापस जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी ये लास्ट में ही आएंगे अदर वर्ड। तो अब देखिएगा पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप लीजिए ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है ए पोस्टर। द रूम मत करना, इन द रूम ये अदर वर्ड, ये लास्ट में वापस रहेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो एक पोस्टर है। तो जो ऑब्जेक्ट ए पोस्टर जो है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट ए पोस्टर है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो आप लिखेंगे ए पोस्टर, ए पोस्टर लिख दिया, ए पोस्टर। ए पोस्टर क्या है, सिंगुलर है, तो आएगा वॉच, ए पोस्टर वॉच। देखिए इसके बाद मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग जोड़ना है आपको एक, ए पोस्टर वाज बीइंग, ए पोस्टर वाज बीइंग। अब देखिएगा ए पोस्टर वाज बीइंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब क्या था, मेकिंग, मेकिंग की थर्ड फॉर्म होती है मेड, मेड, अंडरस्टैंड। ए पोस्टर वाज बीइंग मेड, अंडरस्टैंड, बाय। मैंने बताया था मैन वर्ब के बाद और एजेंट यानी कर्ता यानी ऑब्जेक्ट उससे पहले बाय लगाना होता है, और मैन वर्ब के जस्ट बाद बाय करना, बाय कर दिया आपने, आपने किया ए पोस्टर वाज बीइंग मेड बाय। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या था, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आई का जो ऑब्जेक्टिव है, आई का ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो वो होगा आई का मी, आई का क्या हो जाएगा मी, लिख दिया। अब देखिए अब अदर वर्ड था इन द रूम, तो इन द रूम को इन द रूम वापस रख दीजिए, अब ये वापस ले लीजिए इन द रूम, तो ये आप वापस में रख दीजिए, अंतिम लास्ट में वापस रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए अदर वर्ड को वापस रख दिया, तो आप जितने भी आज तक जितने भी हमने स्ट्रक्चर लिखा है पैसिव वॉइस में, इसमें अदर वर्ड नाम लिख सकते हैं आप, मैं अभी बता रहा हूँ सब में जब अदर वर्ड भी आ सकता है भाई, क्या हम अदर वर्ड आएगा, जैसे इसमें अदर वर्ड था ही नहीं तो अदर वर्ड हमने लिखा ही नहीं, लेकिन कभी कभी अदर वर्ड आ भी जाए ना तो अदर वर्ड को वापस लास्ट में लिख देना है, लास्ट में इसको वापस रख देना है, ओके। तो क्या हो गया, ए पोस्टर वाज बीइंग मेड बाय मी इन द रूम। पहले था आई वाज मेकिंग ए पोस्टर इन द रूम, यानी मैं रूम के अंदर, मैं कमरा में एक पोस्टर बना रहा था, मेकिंग बना रहा था, वापस आपने कहा ए पोस्टर, एक जो पोस्टर है वाज बीइंग मेड जो मेरे द्वारा बनाया गया, बाय मी यानी मेरे द्वारा, इन द रूम रूम के अंदर, अंडरस्टैंड। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आप एक्टिव वॉइस और देखिए, आप कहेंगे अंडरस्टैंड, आप कहेंगे सी वॉज कुकिंग, she was cooking food, she was cooking food, वह भोजन पका रही थी, वह भोजन पका रही थी, she was cooking food। तो अब आप पैसिव वॉइस बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस बदलेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लीजिए फूड, तो फूड ऑब्जेक्ट जो है इसका सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव वॉइस का बन गया सब्जेक्ट, फूड सिंगुलर होता है तो वॉच, ठीक है। यदि प्लूरल होता ना तो वर हो जाता, इसलिए मैंने एक प्लूरल का यहाँ लिखा नहीं, तो घबराइए मत, यहाँ मान लीजिए प्लूरल हो जाता ना तो आप क्या कहेंगे, जब प्लूरल होता तो वर हो जाता, लेकिन ये सिंगुलर है इसलिए हमने वाज लिख दिया। फूड वॉज, अंडरस्टैंड, फूड वॉज बीइंग, क्या लिखेंगे बीइंग, फूड वॉज बीइंग कुकिंग, कुकिंग की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, और
ही वाज कुकिंग, वह पका रहा था, भाई ही है, सी नहीं, ही वाज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रहा था, ठीक है। तो आप देखिएगा फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय ही का ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव होता है जो होता है हिम, क्या होता है, हिम। तो ये देखिए कितना गजब कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया, आपको ये था पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बनने वाला वॉइस, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। देखिए एक मैं वर वाला एक और करवा देता हूँ, तो मैं एक देखिए ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका एक और करवा देता हूँ आपको। देखिए फिर हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। तो देखिएगा जैसे आप एक और लिखिएगा, जैसे आप कहेंगे सी वॉच writing she was writing letters, ये देखिए इसी का बता रहा हूँ, जो अभी चल रहा है इसी की बात चल रही है। एक और दिया है जो अभी कर रहा था ना, उसी का एक और एग्जांपल दिया मैंने आपको। ये आपको पता है एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिएगा अब आप लिखेंगे पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस बदलेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है लेटर्स, सी वॉज राइटिंग लेटर्स, वह पत्र लिख रही थी, यानी पत्र, लेटर्स बहुत सारे पत्र हैं, यानी प्लूरल है। तो आप लिखेंगे पहले लेटर्स, क्या लिखेंगे, लेटर्स। अब देखिए लेटर्स क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं, प्लूरल है। तो लेटर्स के साथ आएगा वर, लेटर्स वर, और मैंने कहा था उसके बाद लिखना बीइंग, लिखिएगा बीइंग, ये देखिए। अब यहाँ देखिए लेटर्स प्लूरल है इसलिए वर आया है, सिंगुलर होता तो वाज आ जाता। अभी जो मैंने पहले करवाया वो सारे सिंगुलर थे इसलिए उसमें वाज था, लेकिन ये लेटर्स प्लूरल है इसलिए आया वर। और फिर लगाना है कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस बनने वाला वॉइस, बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बन रहा है तो बीइंग लगाना है, कंटिन्यूस में बीइंग और लगाना है। तो लेटर्स वर बीइंग, अब मेन वर्ब क्या था, राइटिंग, इसकी थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, ओके। लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय, अब देखिए सी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, क्या होता है, हर। लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय हर, अंडरस्टैंड, ये आपका हो गया। तो प्लूरल आए तो वर्ब, ठीक है, लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय हर, ये आपका था, पैसिव वॉइस बना दिया। तो पास्ट कंटिन्यूस पूरा कर दिया हमने, पहले हमने बहुत से उधर एग्जाम्पल लिखे थे, उसको क्लियर करने के बाद एक और दिखा दिया एग्जाम्पल आपको, उधर एक और दिखा दिया। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनने वाले वॉइस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनने वाला वॉइस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनने वाला वॉइस, ठीक है। तो इसका भी पहले पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, पैसिव वॉइस बदलेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा तो वो दिखेगा। तो स्ट्रक्चर में लिखेंगे सबसे पहले तो वही बात, सब्जेक्ट के बाद इसमें देखिएगा हेड के बाद इसमें एक वर्ड जोड़िए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी था बीन, और वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में भी एक वर्ड जुड़ेगा वो होगा बीन। तो क्या हो जाएगा, हेड के बाद बीन, अंडरस्टैंड, क्या हो जाएगा, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि पास्ट जो जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, फिर हेड, बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर आप लिखेंगे एजेंट या ऑब्जेक्ट, एजेंट,
जिसको आप ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इसके बाद यदि अदर वर्ड दिया है तो लिख लो, अदर वर्ड नहीं है तो रहने दो, और अदर वर्ड यदि आएगा तो मैंने बता दिया लास्ट में अदर वर्ड वापस लिख देना, अदर वर्ड यदि हो तो, और नहीं हो तो बस सेंटेंस एंड। अब जैसे देखिएगा, अब आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके लिए, देखिएगा जैसे आप कहेंगे we had understand, we had written some poems, understand, some poems, we had written some poems। ये आपके हो गया एक्टिव वॉइस, ये क्या हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है ध्यान, तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब इस एक्टिव वॉइस में क्या हो गया, वी हैड रिटन सम पोएम्स, इसको आप बदलना पैसिव वॉइस में, तो आप किसे बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस बदलने के लिए आप पहले क्या लेंगे, पहले आप लेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट क्या है सम पोएम्स, तो सम पोएम्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया सम पोएम्स, अंडरस्टैंड, सम पोएम्स। अब देखिए सम पोएम्स क्या है प्लूरल है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैड ही रहेगी। पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, ऑक्सिलरी वर्ब जो है हेड वर्ब जो है वो हैड ही रहेगी। ये यदि प्रेजेंट परफेक्ट होता, जो पहले मैंने करवा दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनने वाला वॉइस की बात कर रहा हूँ, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस होता है तो सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव ये आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हैड ही रहता है ऑक्सिलरी वर्ब, तो यह हैड ही रहेगा, क्या लिखेंगे हैड। और मैंने कहा जब हैड आए तो बीन, आपको बीन करना ही पड़ेगा, तो लिखिए बीन। जैसे मैंने पहले बताया था प्रेजेंट परफेक्ट, या एक बार अभी तो पास्ट चल रहा है लेकिन मैं एक बार पहले जो करे की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें भी हैज या हैव आता, उसके बाद बीन आता था, लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बनने वाला जो वॉइस है उस वॉइस में भी हैड है तो भी बीन है। और एक आप याद रखना, जब हैज हैव हैड इनका कोई सेंटेंस आया है तो ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा दी हुई होती है, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद हमेशा मैन वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। यदि मैन वर्ब आ गया तब तो, वरना ये खुद मैन वर्ब की भूमिका निभा देते हैं, लेकिन मैन वर्ब यदि आ गया है तो हैज हैव हैड के बाद हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और आपको पता है कि पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड आ जाए या हैज हैव, इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न दी हुई थी तो वापस लिखिए रिटर्न, ये थर्ड फॉर्म ही था रिटर्न, तो थर्ड फॉर्म लिख दिया आपने रिटर्न, अंडरस्टैंड। सम पोएम्स हैड बीन रिटन, और फिर बाय वी का ऑब्जेक्ट बनाना है, पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट बदलेंगे, तो वी का ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है अस, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा वी का अस, अंडरस्टैंड। सम पोएम्स हैड बीन रिटन बाय अस, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। एक और देखिएगा, तो देखिए यहां आप कहेंगे सी had bought a book, listen full stop, she had bought a book, वह एक पुस्तक खरीद चुकी थी, तो she had bought a book, तो देखिएगा पैसिव वॉइस बदलेंगे, आप क्या कहेंगे a book, ये ऑब्जेक्ट है तो बनेगा सब्जेक्ट, तो बनाइए ए बुक, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ए बुक हैड ये था तो हैड का हैड ही रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब तो इसमें हैड ही रहेगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, या प्लूरल था फिर भी हैड था, देखो
यहाँ पर सिंगुलर है फिर भी हेड है, तो प्लूरल और सिंगुलर दोनों में हेड ही रहेगा। तो अ बुक हैड, अब देखिए मैंने कहा हेड, हैज हैव हेड वाले में बीन जोड़ना होता है, तो आप करेंगे बीन। अंडरस्टैंड? अ बुक हैड बीन और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेड वाले में थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, तो बाउट ये थर्ड फॉर्म ही था, तो थर्ड फॉर्म लिखिएगा बाउट, बाउट। अ बुक हैड बीन बाउट बाई, बाई। सी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, ऑब्जेक्ट होता है हर। अंडरस्टैंड? याद रखें। अब और देखिए एक पैसिव एक्टिव वॉइस, तो देखिएगा जैसे आप कहेंगे दे हैड, दे हैड, दे हैड, अब देखिए दे हैड कट, दे हैड कट द वायर्स, वायर, वायर तार होती है, वायर्स तार, ठीक है, वायर्स। देखिएगा दे हैड कट द वायर्स, तो यानी उन्होंने वह तारे काट चुके थे, वो तार काट चुके थे, वायर्स काट, तार काट चुके थे। तो देखिएगा द वायर्स, ये क्या ऑब्जेक्ट, ये बनेगा सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बदल गया, तो पहले इसको सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को द वायर्स, द वायर्स, द वायर्स। अंडरस्टैंड? अब देखिए द वायर्स हैड लिखना पड़ेगा, हैड बीन, ठीक है ना, बीन। फिर वही बात, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कट, कट की थर्ड फॉर्म ही है ये, हेड की थर्ड फॉर्म ये कट, क्योंकि कट कट कट, कटिंग कट्स, ठीक है। मैंने टेंस कराए उस समय फॉर्म आपको साथ में बहुत सारी बताई हुई है, तो याद रखना। यहाँ पर वॉइस चल रहा है तो आप ध्यान रखना, यहाँ हेड के बाद में थर्ड फॉर्म होती है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही होती है, तो आप करेंगे कट, कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है, और यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म ही थी, क्योंकि हेड के बाद थर्ड फॉर्म ही होती है, तो ये वापस थर्ड फॉर्म आ गई। द वायर्स हैड बीन कट बाई, दे का होता दे, आप क्या लिखेंगे, दे। अंडरस्टैंड? ये आपका था, देखिएगा कितना शानदार, एकदम एकदम एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दिया है। ये है फास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटिव वॉइस, वॉइस टॉपिक का नाम है वॉइस, ठीक है। तो ये देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये नोट्स बनाइए, पेपर नज़दीक आ रहा है, थोड़ा ईमानदारी से पढ़िए आप, ठीक है ना, पूरा लगन से पढ़िए। अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लास बहुत शानदार रही होगी, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे विद्यार्थी ईमानदारी से अध्ययन करते हैं। मेरा तो एक ही टारगेट है कि मैं हर बच्चे को ईमानदारी से पढ़ा सकूं, ताकि मेरे जितने छोटे बहन भाई हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़े, और भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। फिर हमारी मुलाकात होगी कल, ठीक है, कल इसी समय हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और कल जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा फ्यूचर टेंस में बनने वाले वॉइस। फ्यूचर में दो टेंस के ही वॉइस बनते हैं, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट, इनकी चर्चा कल करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू अगेन टुमारो।